गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और इससे देखिए, इसके सामने अगर आप विभिन्न स्थितियों में वस्तु रखते हैं तो इनका प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों में बनता है। अगर हम लोग इसका प्रतिबिंब का निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाएं तो उसके कुछ नियम हैं, ठीक है ना। उन्हीं नियमों को हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये नियम कौन कौन से हैं। देखो, पहला तो आप यह ध्यान रखिए कि अगर आपके पास इस प्रकार से एक अवतल दर्पण है, ध्यान दीजिए, माइक तो लगाया नहीं, काम है गड़बड़ा गया। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है उसको आप समझिए। ये अवतल दर्पण में बना रहा हूं, आप ध्यान देंगे। और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ये जिस गोले का भाग होता है वो उसका वक्रता केंद्र, ठीक इसके बीच में होता है फोकस। अगर इसमें मतलब कि ये समझ के चलिए कि लगभग 4 प्रकार से किरणों को हम लोग गुजार सकते हैं। किरण आरेख बनाने के 4 नियम हैं। पहला नियम क्या है, तो ये आप सब पहले से भी जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे आप। तो पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती किरणें, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो आपको एकदम याद रखना है कि यह फोकस से होकर गुजरेगी, इस प्रकार से, ऐसे। अगर मुख्य अक्ष के, देखो ये वाला मुख्य अक्ष है पीसी और ये वाली किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो हमेशा आप याद रखें कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरेगी। पहला नियम तो यही है। अगर यही दर्पण उत्तल हो तो उसके लिए भी यही नियम काम करता है। ये इसका मुख्य अक्ष है। इधर ये आभासी होते, इसको डॉट डॉट से दिखाते हैं। ये वाला इनका क्या है, ध्रुव है। और कोई भी वस्तु इसके परावर्तक सतह, उठा हुआ सतह होता है, तो वस्तु अगर आप इधर ही न रखोगे तो यहाँ से प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आप गुजारते हो और दर्पण पर आपतित होती है ना, तो यहाँ से ये इस टाइप से ऊपर चली जाती है। आप पीछे बढ़ाने पर फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार से अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर इधर नीचे से जाए, ठीक है ना, तो ये यहाँ से ऐसे चली जाएगी और यह भी पीछे आकर के मिलती हुई प्रतीत होगी, इस प्रकार से, ठीक है ना, फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी। अब ये है आपका नियम नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट नियम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण
दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो उम्मीद है आपको ये पहला नियम समझ में आया होगा। अब इनका ज़रूरत क्या है, तो जब हम लोग प्रतिबिंबों का निर्धारण करेंगे ना, तो उसमें इन नियमों का हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा नियम देखो, ये अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये है इसका ध्रुव, और ये है एफ फोकस, और ये है सी वक्रता केंद्र। जस्ट इसके उल्टा हम लेके जा सकते हैं कि फोकस की दिशा में आपतित किरणें, अगर फोकस की दिशा में ऐसे आपतित होती है अगर किरण, ऐसे फोकस के दिशा में अगर आपतित होती हैं, तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है ना, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो करके परावर्तित होगी। यही दर्पण अगर उत्तल हो इस प्रकार से, तो इधर एफ होगा, सी, हमने क्या कहा, मुख्य ये फोकस है ना, फोकस की दिशा में आपतित किरणें। तो मान लो यहाँ से ऐसे आपतित होती है किरण इस फोकस की दिशा में, यहाँ से ऐसे इस प्रकार से आपतित हुई, तो यहाँ से क्या होगा कि हम मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चली जाएगी। ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से ऐसे किरण आई तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब इस बात को हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती हैं, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या समांतर ठीक है। गुजरती हुई प्रतीत होने का मतलब है कि इधर से ऐसे इस प्रकार से। तीसरा समझो, ये कृष्ण देखो, तीसरा नियम देखिए,
अवतल दर्पण, ध्रुव P, फोकस F और C वक्रता केंद्र होकर जाती किरणें। अगर इस वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण, प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती हैं तो वह अपने पूर्व पथ में लौट जाती है। जिस पथ से गई और उसी पथ पर वापस। ये ध्यान रखना है, आप चाहे इधर ले जाओ और चाहे इधर ले जाओ। इधर ले जाइएगा तो इसे अपने पथ में वापस हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से उत्तल के लिए समझ सकते हैं। ये P है तो देखो ये वक्रता केंद्र है। अगर वक्रता केंद्र के दिशा में कोई किरण इस प्रकार से आपतित होती हैं, ऐसे ये इस प्रकार से, तो क्या होता है कि यह अपने पूर्व पथ में लौट जाती है। पूर्व पथ में लौट जाती, आई इधर चली गई उधर, ठीक है ना। यहाँ काल्पनिक रूप से आती हुई प्रतीत होती है। इस बात को लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र आपतित होकर परावर्तन के बाद, ऐसा लिख देते हैं, से गुजरती है, तब दर्पण पर आपतित होकर परावर्तन के बाद अपने पूर्व पथ में लौट जाती है या लौटती हुई प्रतीत होती है। चौथा नियम भी देख लीजिए। चौथा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खास 3 यही है, लेकिन चौथा भी आप समझ लें। एक चौथा प्रकार से भी किरणों का परावर्तन होता है। ये अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव F C। ध्रुव की दिशा में आपतित किरणें, अगर ध्रुव के दिशा में कोई किरण आपतित होती हैं तो यहाँ पर अगर कोणाई बन रहा है तो कोणार बनाते हुए ऐसे परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ से कोणार बनाते हुए ऐसे गुजर जाती है। ये F है। अगर दर्पण उत्तल हो, ये ध्रुव हो, तो यहाँ से अगर कोई किरण ऐसे आपतित होती हैं आई कोण बनाते हुए, तो यहाँ से ये इस प्रकार से ये किरण चली जाती है आर कोण बनाते हुए। इनको हम पीछे अगर बढ़ाते हैं तो ये इस प्रकार से ही चले जाते हैं, ठीक। तो इस बात को हम लिख देते यहाँ। ध्रुव की दिशा में आपतित होती है
तो परावर्तन के बाद कोणाई बराबर कोणार बनाते हुए गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से आप इन चारों नियमों को समझ सकते हैं और इन नियमों का प्रयोग करके हम लोग जितने भी अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्धारण करना है हम लोग कर सकते हैं। इसको नोट करिए। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब निर्धारण समझिए। देखो ये वैसे तो आप समझ लें, वैसे यह स्थितियां 7 प्रकार की है। पहले आप समझ लो, उसके बाद से आगे हम लोग समझेंगे। ये अवतल दर्पण रहा, क्या क्या स्थितियां हो सकती है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये ध्रुव है, एफ है, सी है। देखो पहली स्थिति है कि दर्पण और फोकस के बीच स्थित हो। यदि वस्तु कहाँ हो, वस्तु यहाँ पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हम लोग सीखना है। एफ पर वस्तु हो, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमें सीखना है। अगर वस्तु सी और एफ के बीच हो कहाँ बनेगा, सी पर हो कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच हो तो कहाँ बनेगा, अनंत पर हो। मीन्स अनंत का अर्थ है यहाँ तो नहीं दिखा सकते ना, बहुत दूर अगर स्थित हो तो ये 6 स्थितियां आपको दिखती हैं। एक स्थिति और होती है अगर P पर वस्तु हो, अगर हो, ठीक है ना, रखा नहीं जा सकता ना, वहाँ पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब केवल बना नहीं सकते। आप समझ सकते हैं कि P पर अगर वस्तु रहेगी तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पर बनेगा। बस इतना समझ के रखना है। 6 स्थितियों को हमें जानना है कि P और F के बीच में अगर वस्तु स्थित है, F पर हो, F C के बीच हो, C पर हो और C और अनंत के बीच हो और फिर अनंत पर हो, तो हम पहली स्थिति पर विचार कर रहे हैं। अगर हम पहली स्थिति पर विचार करें, हमारी पहली स्थिति है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। देखिए अब यहाँ पर उन नियमों का प्रयोग होगा जो हम लोगों ने अभी सीखा है। तो 4 नियम थे ना, किरण आप 4 प्रकार से सीखे। अगर उसमें से किसी भी 2 नियम का प्रयोग करते हैं, चारों नियमों में से किसी भी 2 नियम का प्रयोग करके हम लोग प्रतिबिंब का निर्धारण कर सकते हैं।
आप देखिए उसी प्रकार से आपको अपने मन से हो। सबसे पहले हमने क्या किया, दर्पण बनाया। इसका क्या करेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष पहले खींचेंगे, ये ध्रुव निर्धारित करेंगे, फिर यहाँ पर एफ होगा, फोकस होगा, और ठीक ये इतना ही बराबर दूरी पर इधर सी होगा। ठीक है, अब वस्तु को हम लोग यहाँ रखेंगे, तो हम लोग वस्तु को यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में रख लेते हैं इस तरह से। नाम इसका कुछ देना चाहें आप तो दे दीजिए। अगर आप नियम 4 जानते हैं, इसमें से केवल 2 नियमों का हमें प्रयोग करना है, और एक और बात ध्यान रखना है कि 2 नियम का प्रयोग करेंगे और वो दोनों किरणें 2 किरणों को गुजारेंगे कहाँ से, तो वस्तु के शीर्ष से जाना चाहिए। हाँ, जैसे मान लो एक हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजारते हैं वस्तु के शीर्ष से, तो हम जानते हैं यह फोकस से होकर गुजरेगा, ये फोकस से होकर गुजरता है, चली जाएगी ना इस प्रकार से। और एक दूसरी किरण हम ले लेते हैं वक्रता केंद्र होकर, ये पढ़े हमने कि वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण गुजरती है तो अपने ही पथ में वापस हो जाती है। तो अगर आप सी से होकर गुजारो तो सी से ऐसे जाएगा यहाँ से इस प्रकार से, शीर्ष से होकर जाना जरूरी है, वस्तु के शीर्ष से होकर जाना जरूरी है। इस तरह से गया, हमने कहा कि पूर्व पथ में वापस हो जाएगा, तो इस प्रकार से यह पूर्व पथ में लौट गई किरण। ठीक, अब क्या होता है कि 2 प्रकार से हमने गुजारा, एक समांतर और एक मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र से गुजारा। तो अब क्या होता है कि इनकी परावर्तित किरणों का हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो 2 परावर्तित किरणें हमारे पास आई हुई हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कटान बनता है कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों जो परावर्तित किरणें हैं एक दूसरे से क्या है कि फैलती नजर आ रही है। तो आगे चलते चलते ये फैलती ही जाएगी, आपस में इनका कटान नहीं बनेगा। इसलिए इन लोगों को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो पीछे जब बढ़ाते हैं ना, तो ये जाकर पीछे में एक जगह कट जाता है, ये इसका आभासी कटान है ना। और यहाँ पर इनका क्या होता है कि प्रतिबिंब निर्धारित हो जाता है। अगर इसकी बनावट आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि कोई डैश कोई दर्पण है जिसका जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F और मुख्य अक्ष PC है। इसके सामने एक वस्तु AB रखी गई है P तथा F के बीच में, है ना, जिनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, सब लिखना पड़ेगा उसमें। तो इसमें हमें 4 चीज़ें लिखनी होती है। पहला, प्रतिबिंब सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। तो यहाँ पर कैसा बना है, सीधा। दूसरा, आभासी है कि वास्तविक है, आभासी है। हाँ, ठीक है। अब बड़ा है कि छोटा है, तो वस्तु से बड़ा है। दर्पण के आगे है कि दर्पण के पीछे, तो पीछे। ठीक है, 4 चीजें आप लिख देंगे कि यह सीधा है कि उल्टा है, आभासी है कि वास्तविक है, बड़ा है कि छोटा है, या बराबर है, बराबर भी हो सकता है किसी स्थिति में, पीछे है कि आगे, है ना। तो ये आपका फर्स्ट स्थिति। ये उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार से सभी जो 6 स्थितियां हैं इनके लिए आपको चित्र बनाना है, और चित्र में आप ध्यान रखेंगे आरेख जो भी बनाएंगे तो उसमें आपको अपने से कुछ नहीं करना, जो भी करना है नियम के तहत करना है। 4 नियम आपने सीखा हुआ है ना, तो चारों नियमों में से 2 नियम का, किसी भी 2 नियम का प्रयोग करेंगे। और कहाँ से करेंगे, तो जो किरणें आप गुजारेंगे, जो आपतित किरणें होगी, वस्तु के शीर्ष से होकर जाना जरूरी है। अगर वस्तु के शीर्ष से नहीं होकर जाएगी तब तक आपका प्रतिबिंब का निर्धारण नहीं हो पाएगा। तो देखो दूसरा बनाते हैं। ये अवतल दर्पण,
ध्रुव हुआ एफ सी। अब वस्तु को हमने कहाँ रखा, फोकस के ऊपर। यहाँ लिख देते हैं कि जब वस्तु फोकस पर हो, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु फोकस पर हो तो फोकस पर वस्तु है। अब ये इसको समझिए कैसे बनाएंगे आप। तो उसी तरह से बना सकते हैं, किसी भी दो किरणों को उसके शीर्ष से गुजारेंगे। तो देखिए हम गुजार एक मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दे रहे हैं ऐसे। तो यह हम इसका विधि जानते हैं, फोकस से होकर गुजरेगी ऐसे, इस प्रकार से गुजर जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से लेके जाना है, तो वक्रता केंद्र से लेके जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ से आप लेके जाओ, यहाँ से इस प्रकार से वस्तु के शीर्ष से होके जाना जरूरी है, इस प्रकार से ले जाइए। और ये पूर्व पथ में क्या हुई, वापस हो गई। अब ये एक परावर्तित किरण ये है, एक परावर्तित ये किरण है। तो बताओ ये आगे चलकर कभी कटेगी क्या, नहीं, क्योंकि ये किरणें दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो जब भी ये परावर्तित किरणें आगे बढ़ाने पर और पीछे बढ़ाने पर नहीं कटती, तो आप समझ लेना इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, ये भी अनंत पर बढ़ता है ना, दर्पण के सामने बन रहा है, इसलिए यह उल्टा होगा, समझिए, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ये प्रतिबिंब बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसमें भी बड़ा बनता है, बड़ा बना है, इसमें भी बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। अब आप कहाँ रख सकते, एफ और सी के बीच। तीसरा स्थिति, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो,